जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रश्न पर आधारित है। इसी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको प्रश्न हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, पेपर में प्रश्न ज़्यादा पूछता है तो आपको इसको तैयार कर लेना है जिससे आपको प्रश्न को लगाने में आपको कोई भी समस्या ना हो। चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा वो प्रश्न को अच्छे तरीके से लगा लेगा। ठीक है, चलिए। तो गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोनों के लिए हम चिन्ह बताएंगे कि अवतल दर्पण में चिन्ह क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, फोकस दूरी, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दर्पण बनाया गया है, ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एकदम सेम होता है। ठीक है, तो ए इस प्रकार से आप दर्पण बना लेंगे, इसको नाम देंगे यम और यन। ठीक है, उसके बाद ये आपका पूरा है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। और इधर से अगर एक लाइन खींच लेंगे, देखिए, अगर आप इधर से एक लाइन खींचेंगे तो ये अक्ष बन जाएगा, यानी कि ये वाला लाइन एक्स एच और ये वाला लाइन वाई एच। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है यक्स और यहाँ पर यक्स डैश। ठीक है, यक्स वाला अक्ष जो होता है प्लस होता है। ठीक है, जैसे हम छोटा सा समझा देते हैं, ए है आपका, देखिए ये है यक्स एच और ये यक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। ठीक है, यानी कि इधर वाला धनात्मक होता है, ये माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये नीचे वाला माइनस होता है। ठीक है, तो इधर माइनस इधर प्लस, ये उधर प्लस पूरा। ठीक है, तो देखिए, दाईं ओर की दूरी सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कि अगर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्लस में बनेगा। ठीक है, और देखिए, और दर्पण के आगे देखिए, इधर अगर आएंगे बाईं ओर की दूरी जो कि माइनस में ली जाएगी। ठीक है, कोई भी वस्तु रहे और वस्तु को जो ऊंचाई रहेगा वो प्लस रहेगा। आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा यानी कि जिस तरफ से प्रकाश दर्पण पे जाएगा। ठीक है, बिंब दाईं ओर, ये क्या है, बिंब दाईं ओर। ठीक है, ऊंचाई नीचे की ओर, अगर नीचे की ओर ऊंचाई रहेगा तो वो माइनस में रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दर्पण। ठीक है, इसमें हम ये बता दे रहे हैं, लिखवाएंगे भी। ठीक है, तो इसमें हम लिखे हुए हैं, इसको हम समझाते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखना है। कोई भी चाहे अवतल है चाहे उत्तल, हमेशा आपको कहाँ पर वस्तु रखना है, बाएं तरफ, यानी कि बाईं तरफ। ठीक है, और रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश की बाईं ओर से आपतित होती है, यानी कि जो दर्पण पे प्रकाश किरण पड़ेगा वो बाएं तरफ से पड़ेगा। एकदम क्लियर है। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि किसी भी कोई भी दूरी नापना हो, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे बिंब की दूरी हो। ठीक है, चाहे देखिए यहाँ पर चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे यहाँ पर इसका प्रतिबिंब की दूरी हो। ठीक है, जहाँ पर प्रतिबिंब बना है, सभी दूरियां यहीं से नापी जाएंगी, ध्रुव से सभी दूरियां नापी जाएंगी। क्लियर है। अगला तीसरा पॉइंट है, मूल बिंदु से दाईं ओर जो लिखा है एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी, यानी कि दाहिने तरफ की दूरी जो है धनात्मक होगी और बाएं तरफ की दूरी जो है ध्रुव से वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जो हमने चित्र में समझाया है वही यहाँ पर भी है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी। ठीक है, यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, यहाँ पर वाई अक्ष वाले पे जो है ये धनात्मक ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, यानी कि इधर रहेगा प्लस रहेगा, इधर रहेगा माइनस, इधर सब माइनस इधर सब प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है आपका गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसी के बेस पर हम क्या करवाएंगे, क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वो हम बताएंगे क्या होता है, माइनस हमेशा होता है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं। ठीक है, दोनों के लिए विज्ञान पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे इसमें फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि आप लोग को अच्छा मार्क्स दिखाना, अच्छे नंबर से पास। तो आप लोग का काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि उनकी मदद हो सके। और आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकारी स्कूलों पे, प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल हो गया, वहाँ पर क्या है, बच्चे पढ़ते नहीं अच्छे से, लापरवाही करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी क्लासेस एनसीईआरटी की पूरी किताब आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से आके पढ़िए और इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को हाइप करिएगा। देखिए, एक नया सेक्शन आया, कमेंट में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वहाँ पर एक हाइप मिलेगा, हाइप लिखा हुआ HYPE, हाइप करने के लिए उसको हाइप कीजिए
ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उनकी मदद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए।